नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लुकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स और शिवलाल बुक से हम इसको कर रहे हैं। तो शिवलाल बुक का सॉल्यूशन है पूरा, इसमें जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसमें इलस्ट्रेशंस के, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और देखो कई बच्चे कह रहे थे सर सेकंड चैप्टर पे सिलेबस कैसे पूरा होगा सर। भाई देखो मैं थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको। आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, बात मानिए, मैंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इन तीनों से न्यूमेरिकल आते हैं पार्टनरशिप में। ओके, चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल अभी तक तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि 4 नंबर का तो चैप्टर ही है टोटल। कौन सा वाला है 4 चैप्टर? ये आपका डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। कौन कौन से आते हैं तो मेन वो सीखने के हिसाब से सारे पढ़े, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो 3 चैप्टर की न्यूमेरिकल अच्छे से सीखना है। उसके बाद करते हैं हम लोग चैप्टर 5 जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो है चैप्टर 5 है, तो इसके न्यूमेरिकल तो 100% करना ही है। फिर डिबेंचर्स, इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है। उसके बाद न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पढ़ना नहीं, 5 चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको सीखना है करना। अब सर ये आप राठी का पढ़ा रहे हो, तो भाई मैं राठी से शुरू कर दिया अपने शेयर कैपिटल का, तो इधर से ये शिवलाल चलने दो, इधर से राठी के चलने दो। तो आप अगर दोनों साथ साथ करोगे तो 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस ही हो जाएगा, ऐसे करोगे तो, है ना। लेकिन पूरा सॉल्यूशन आएगा तो कॉन्सेप्ट पूरा आएंगे, ऐसा टेंशन मत लो कि कॉन्सेप्ट पूरा नहीं सीख रहा है। तो कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ेंगे, लेकिन आप दोनों के साथ साथ पढ़ते जाओ क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट जो वीडियो था इससे पहले वाला उसमें देखा था। अगर नहीं देखा तो उसको देख लो, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो इलस्ट्रेशन जो है हमने उसके 32 या 33 कहां तक हो गया था देखते हैं, उसके आगे क्या आज करेंगे। तो वो इलस्ट्रेशन जो है रिवैल्यूएशन की है और आपको रिवैल्यूएशन ही बनाना है उसमें, बाकी और कैसी करने की जरूरत नहीं है। तो 34 बचा है, 33 हो गया था, तो 33 हो गया था, 34th करते हैं। ये सब यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है अच्छे से, है ना। और पता ही है बाकी आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, और आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो देखे जा रहे हो बस लाइक करते नहीं हो। लाइक से क्या होता है सर, वीडियो की रैंकिंग ऊपर आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब सर्च करें तो सबसे पहले अपनी वीडियो मिले। चलो क्वेश्चन 34th में कह रहे हैं कि विजय एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 2/5 और 3/5। तो ये आपको दिख नहीं रहा हो तो आप दिखेगा 2/5 और 3/5। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज फॉलो, तो बैलेंस शीट गिवन थी और लिखा है 1 अप्रैल 2022 देयर एडमिट विकास फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो 1/3 शेयर पे विकास को क्या करा, इन्होंने एडमिट करा। अब यहाँ पे लिखा है पास जनरल एंट्रीज और फॉर द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है आपको केवल क्या आता है पेपर में, रिवैल्यूएशन ही आएगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट मी। चलो तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट जरा सा कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट सभी को आता ही है। डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, तो एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो आपका प्रॉफिट है। ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल है, तो आपको प्रॉफिट वाली चीजें हैं वो सब क्रेडिट में लिखना है, जितनी भी लॉस है वो सब कहाँ लिखना है, डेबिट में, ठीक है। तो प्रॉफिट को कहाँ लिखना है, क्रेडिट में, लॉस को लिखना है डेबिट में। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो है अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाए, छूटे ना कुछ भी। तो 4-5 पॉइंट है, केवल एसेट्स और लायबिलिटी इन्हीं को देखना होता है, पार्टनर्स के पर्सनल चीज़ों को लेना ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। स्टॉक इन फर्नीचर आर रिड्यूस बाय 10%। रिड्यूस मतलब कीमत का कम होना, तो ये लॉस है, तो ये इनको कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। तो ये डेबिट में लिखेंगे। इंक्रीज बिल्डिंग बाय 5%, तो इंक्रीज जो है प्रॉफिट है, इसको लिखेंगे क्रेडिट में। मेक रिजर्व फॉर बेड डेट, तो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो आपके लिए लॉस है, तो ये भी लिखा है डेबिट में। और इसके बाद विकास ब्रिंग, तो विकास कुछ भी लाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ना, तो चाय भी लाए तो अच्छा है। चलो देखें, स्टॉक एंड फर्नीचर आर रिड्यूस बाय 10%। अब मजाक कर रहा था, चाय सीरियस मत ले लेना। तो 10% निकालें, फर्नीचर 500 है भाई, 500 का 10% कितना होता है, 50। स्टॉक दिया, स्टॉक की कीमत है 1000, 1000 का 10% कितना होता है, 100।
तो मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ साथ में आपको क्या एंट्री करना है। तो डिक्रीज इन एसेट से इसलिए 2 करके बाइंग टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। कितना भाई? तो ये आपका 100 रुपया है, ये कितना है 500। फिर बात करते हैं इंक्रीज बिल्डिंग बाय 5%। तो बिल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं 5%, तो 2 करके अब लिखाएगा बिल्डिंग अकाउंट। क्या लिखाएगा? बिल्डिंग अकाउंट। 5% कितना होता है? देखो 10% निकालने का तरीका पहले भी बताया, फिर से सुन लो, केवल एक जीरो कम करना है 10% मतलब। तो बिल्डिंग 10% निकालेंगे 3500 का, तो ये आपका होता है 350। कितना हो जाएगा? 350। और अगर 10% 350 है तो 5% 10 का आधा होता है, तो मतलब इसका आधा, तो ये आ जाएगा 175। इतने आएगा ना? हाँ जी, तो बिल्डिंग आ जाएगा 175। फिर बात करें तो इसके बाद दिया विकास, ये तो कुछ नहीं। मेक रिजर्व फॉर बैड डेट बाय 6%। तो रिजर्व बनाना कितना? 6% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स थे 15,000 का मैं निकाल लेता हूँ 6%। तो 6% निकालने का तरीका, 0 से 2 0 कैंसिल, 15 6 जा, सर बचपन में पढ़ा था 90 होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बेड डेट्स रिजर्व्स, बेड डेट्स रिजर्व्स 90। बस भाई प्लस माइनस करना था और कुछ भी नहीं, बन गया लो अकाउंट पेश खिदमत 4 नंबर का। 50 150 और 90 होता है 240, और 240 माइनस 175 करेंगे तो 40 और 25 होता है 65। सर ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं सर? मैं 200 को बेस मान के, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका लगे। तो आप इसको माइनस करें तो ये कितना हो गया? 10 में से 5 गया तो 5, ये बचा 13, 13 में से 7 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। तो 65 का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, लॉस है। क्या है? लॉस है। तो डेबिट साइड बच रहा होता तो इधर लिखा था प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और क्रेडिट साइड बच रहा है इस तरफ, तो यहाँ लिखा था इसलिए लॉस ट्रांसफर टू। तो टू क्यों लिखा है यहाँ पे? सर एग्जाम में 2 बाय लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लॉस ट्रांसफर टू लिख दोगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन है, नाम क्या है दोनों भाइयों के? विजय दिलीप, विजय दीनानाथ चौहान। हाई विजय और दिलीप, ठीक है। तो विजय और दिलीप को ट्रांसफर कर रहे हैं, विजय और दिलीप। तो ये रख रहा है 2/5, तो 2/5 निकालें 65 का। तो 5 1 5, 5 3 15, तो 13 दूनी 26 रुपए। और एक रख रहा है 3/5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 3 39। तो ये आपका आंसर हो गया। जरा हम चेक कर लेते हैं आंसर बुक में, और कुछ नहीं। जनरल एंट्री जनरल एंट्री जनरल एंट्री जनरल एंट्री, ये रहा 26 39, यही है ना अपना? हाँ सही है। टोटल लॉस 65। ठीक है क्या? चलो एक एग्जांपल और करके देख लो, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना रिवोल्यूशन अच्छे से बनाने की। तो सारे क्वेश्चंस में रिवोल्यूशन बनाना सीख लो, और कुछ नहीं है भाई, क्योंकि इस चैप्टर में भी और इसके बाद वाले चैप्टर में दोनों में रिवोल्यूशन है, तो इसलिए पेपर में आने के 95% चांसेस है रिवोल्यूशन आने के। ओके, so Gotham and Paras are partners sharing profit and loss in the 3:1. The balance sheet of the firm was under 31st March 2022. बैलेंस शीट गिवन थी, और बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज दी है तो अपन वो पढ़ लेते हैं अब जरा। तो राजेश को ऑन 1 अप्रैल राजेश वाज एडमिट एज ए पार्टनरशिप फर्म, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। राजेश इज टू पे 1000 एज कैपिटल, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। रिवोल्यूशन बना रहे हैं बस, तो रिवोल्यूशन अकाउंट है ना। स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक और फर्नीचर की कीमत 10% कम हो रही है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वी क्रिएट ऑन बुक डेट एंड बिल रिसीवेबल। तो बुक डेट और बिल रिसीवेबल दोनों पे आपके क्या क्रिएट करें, तो ये अलग अलग चीज दी है, बुक डेट और बिल रिसीवेबल, इन दोनों पे रिजर्व्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोविजन बना रहे हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बी इंक्रीज, तो एक इंक्रीज है, चलो। ए लाइबिलिटी टू एक्सटेंड 100 बी क्रिएट, तो लाइबिलिटी क्रिएट अलग ही लिखा है, जब भी लाइबिलिटी क्रिएट करी जाएगी तो वो लॉस है, और जब लाइबिलिटी रिड्यूस होगी तो वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। An item of 6500 include in sundry creditor liability is not likely to be claim, तो ये क्लेम नहीं ले रहा, तो ये हमारा फायदा है। ओके, चलिए तो हम अकाउंट बनाते हैं जरा फटाफट, और 1 बाय 1 फिर से एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अपना अकाउंट कॉपी पेस्ट कर लिया। आप लोग भी कॉपी में पेन से बना लो, पेस्ट कर लो। तो आंसर 34।
चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय, तो स्टॉक की कीमत कम हुई है, तो स्टॉक भाई 10%, तो 2000 का 10% 200 रुपये होता है। तो मैं टू स्टॉक 200, फिर साथ में टू फर्नीचर है, टू फर्नीचर भी लिख लेता हूँ। अमाउंट अभी देख लेते हैं, 10% इसका भी है, तो फर्नीचर है आपका 100, 100 का 10% 10 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर आते हैं बिल कहाँ पे, हाँ 5% प्रोविजन, तो ये हो गया स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस हो गया तो डेबिट में लिखा है, इंक्रीज होता तो क्या लिखते क्रेडिट में। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर बुक डेट, और एक लिखेंगे प्रोविजन फॉर बीआर, टू प्रोविजन फॉर बीआर, ठीक है। बीआर क्या सर, बिल रिसीवेबल है ना, फॉर बीआर। चलो दोनों देखें, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बुक डेट पे कितना बनाना, 5%, तो टोटल है 1600, कितना है 1600। अब मैंने बोला था 5% कैसे निकालना है, तो 1600 का 10% निकालोगे तो 160 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 80, कितना जाएगा 80। वहीं बी आर की बात करें तो बी आर है 300, 300 का हाफ कर 10% 30, 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15, तो 15 और 80 आपके क्या है दोनों, तो बुक डेट पे 80 है, बी आर पे 15 है। इसके बाद वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी इंक्रीज बाय 20%, तो बिल्डिंग की कीमत 20% बढ़ी है। बिल्डिंग आपका है 2500, 10% निकालोगे तो 2500 का हो जाता है 250, और 20% करोगे तो इसका जस्ट डबल 250 दूनी 500। तो बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट। तो बस यही पहचानना एसेट्स की वैल्यू है या लायबिलिटी है, तो इंक्रीज इन एसेट्स है कि डिक्रीज इन एसेट्स है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है क्या डिक्रीज इन लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। फिर बात करें ए लायबिलिटी टू एक्सटेंड ऑफ 100 बी क्रिएट, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट द क्लेम फॉर डैमेज, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्लेम फॉर डैमेज के नाम से लिख लो, तो टू क्लेम फॉर डैमेज कितना रुपया भैया, 100 रुपया, और आखिरी में अनरिकॉर्डेड क्या है, कुछ हो रहा है ना, ऐसे कुछ हो रहा है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो लाइबिलिटी नॉट क्रिएट है, तो आप क्या लिख लो, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से लिख लो, और कुछ नहीं, किसके नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर 65, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर 65, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई एंट्रीज थी क्या, नहीं, तो फ्रॉम अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वो हमारा बनके रेडी है, हमें प्लस माइनस करना आता है अच्छे से, तो अभी प्लस माइनस कर लेते हैं। चलो प्लस माइनस करें, तो 200 300 380 और 10 हो गया 490, और प्लस 15 कर दें तो हो गया 505, 505, ठीक। चलो इधर का करें तो ये आ गया 565, और ये ज्यादा है कि लॉस है, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो अलग ही दिख रहा प्रॉफिट है, कितने का 60 का, कितने का 60 का, क्योंकि इधर भी आना चाहिए था 565, तो 60 रुपए का क्या है, यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू में क्या लिखें, कितना रुपए, 60 रुपए, तो 60 रुपए कौन कौन को बांटना है, गौतम और पारस को 3:1, तो टू गौतम, तो जगह बना लेते हैं भाई, अरे अरे बाबू भैया क्या कर रहे हो, हाँ तो 565 गौतम और पारस, तो नाम अगर गलत लिख दूं, कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाए तो नीचे कमेंट करके बता दिया करो, है ना। कमेंट वगैरह के वैसे मतलब कभी कभार क्या होता है, कैलकुलेशन इधर का उधर करने में गड़बड़ी हो जाती है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/4 क्यों, क्योंकि 3:1 में बांटना है, तो एक रखेगा 3/4, एक रखेगा 1/4, तो 4 से डिवाइड कर दिया,
4 1 जा 4 और 2 बचता है 15, 15 3 जा 45 और एक 45 रखेगा तो एक 15 रखेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। जरा चेक कर लेते नीचे, कुछ माइनस प्लस गलत कर दिया क्या? इधर तो 160 आ रहा है। अमाउंट चेक करें, 200, 180। अच्छा ओके, प्लस माइनस फिर वही मैंने बोला था, जैसा कि प्लस माइनस गड़बड़ हो जाती है। तो 200, 300, 380 और 400, 415 था वो। कितना था? 415, 405। और अपन ने कितना लिख दिया? 505। ठीक है, तो 565 माइनस 405, तो 5 से 0 6, ठीक है 160 आता भाई। तो 160 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 60 नहीं, 100 रुपये गड़बड़ कर दिया अपन ने। कितना गड़बड़ करा? 160। तो यही बोल रहा था मैं कि अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो बता देना। तो 160 को 3/4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4। तो 4 4 जा 16, तो 40 और 4 3 जा 12। कितना आता? 12 मतलब 120। और ये कितना आ जाएगा? अगर एक को 120 दिया तो एक को कितना देना पड़ेगा? 40। तो बाकी सब सही था, केवल ये कैलकुलेशन माइनस करने में गड़बड़ कर दी। माइनस कितनी? 565 में से ये वाला जो प्लस है इसको माइनस करना था। तो रिवोल्यूशन बनाना सीख गए होंगे, उम्मीद है। ऐसा तो मैं करके चल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है आलू और मिर्ची वाला। तो आलू मिर्ची आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आलू मिर्ची में ऐसा कुछ है नहीं बड़ा रिवोल्यूशन जैसा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और यहाँ बैलेंस, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्वेश्चन पूरा नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप स्किप कर दो, एग्जाम में अभी तक नहीं आया, बहुत सालों से नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका कारण है क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं इसके, तो अभी तक तो पेपर में नहीं आया। तो एमपी बोर्ड के हिसाब से नहीं है। अगर कोई सीबीएसई वाला आपका दोस्त यार है तो उसको बोलना कि पक्के माता सीबीएसई में पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद अब हम करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर नंबर आपका कौन सा? तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 3, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो आपको मैंने शेड्यूल बता ही दिया है कब कब वीडियो आने वाले हैं। तो बस इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। गुड नाइट, बाय बाय।